हेलो पावर बी एंथुसियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम एक और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं और कुछ सिनेरियो कुछ इस तरीके से रहने वाला है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। कंबाइन प्रोडक्ट सम एनालिसिस, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने इस सिनेरियो को बिल्ड करने की कोशिश करी है, एक एक्चुअल प्रॉब्लम जो मैंने भी फेस करी थी अभी रिसेंटली अपने एक प्रोजेक्ट में। तो आई थॉट आई शुड शेयर कि मैं आप लोगों को भी बताऊं कि कैसे मैंने उसको टैकल किया। तो सपोज आपके पास डेटा है, ये डेटा मैंने डमी डेटा प्रिपेयर किया है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने एक फ्रूट्स लिया है, क्वांटिटी ले रखी है। तो फ्रूट्स में जैसे मान लो एप्पल के कोरिस्पॉन्डिंग उसका कुछ क्वांटिटी मैंगो, ऑरेंज और ग्रेप्स है, राइट। अब यहाँ पे आप फ्रूट देख रहे होंगे। अब एक्चुअली में जो फ्रूट का टोटल है वो फ्रूट का टोटल 1250 नहीं है, फ्रूट का टोटल कुछ और है, मतलब वो भी कुछ कम वैल्यू होगी। इस फ्रूट में क्या हो रहा है कि जो बाकी फ्रूट्स हैं एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप, इसका टोटल का क्वांटिटी का जो टोटल है वो भी इसमें जा रहा है। इसका मतलब इसका इंडिविजुअल टोटल फ्रूट का इतना नहीं है, इसका इंडिविजुअल टोटल कुछ अलग है। बट इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें क्योंकि बाकी फ्रूट्स हैं तो बाकी फ्रूट्स का टोटल क्वांटिटी का वो भी इसमें जा रहा है। तो हम देखेंगे कि इसको अलग अलग हम मतलब जो एक्चुअल इसका फ्रूट का टोटल है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं आपको इसको स्प्लिट करके बताऊंगा। पहले मैं क्या करूंगा, इसको रेस्ट फ्रूट के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। रेस्ट फ्रूट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट्स अदर देन फ्रूट्स, राइट। तो इसको स्टार्ट करने के लिए करते हैं, पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ रेस्ट फ्रूट्स। ठीक है। इसमें डैक्स मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको समझाता चलूंगा साथ साथ। इफ के अंदर सपोज मैं सेलेक्टेड वैल्यू लिखता हूँ कि सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ फ्रूट्स, राइट। जब वो इसको नॉट इक्वल टू मेरा हो फ्रूट्स। अब यहाँ पे ये जो आप जो भी यहाँ पे टेक्स्ट पास करेंगे, जो भी ये स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट पास करेंगे, उसको मेक श्योर करें कि जो आपका एक्चुअल डेटा के अंदर है वो मैच करना चाहिए, अदरवाइज ये रिजल्ट नहीं देगा, राइट। अब हम कोमा यहाँ पे ओके, ये फ्रूट्स का ये मेरे को बंद करना पड़ेगा। सेलेक्टेड वैल्यू फ्रूट्स ये हो गया, राइट। अब हम इसके अंदर सम करेंगे क्योंकि हमें क्वांटिटी चाहिए अदर देन फ्रूट्स की। अब सम एक्स के अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम वो फिल्टर कर लेते हैं कि जहां पे हमारा फ्रूट नहीं है, राइट। तो टेबल का नाम हो गया फ्रूट, और यहाँ पे मैंने फ्रूट फ्रूट नोट नोट इक्वल टू मैंने बोल दिया कि मेरा फ्रूट्स है, राइट। अब ये मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है क्वांटिटी। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो फ्रूट्स में जो भी उसकी क्वांटिटी है उसको पास कर देता हूँ। अगर मेरा ये रिजल्ट हो ये ठीक है, राइट, ट्रू। इफ अगर ये ना हो तो मुझे ब्लैंक दे दे। अगर मैं ब्लैंक नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं आपको ये एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने बोला है कि अगर मेरी सेलेक्टेड वैल्यू फ्रूट में नॉट इक्वल टू फ्रूट है, उसके बाद आप हमेशा जब भी डैक्स को देखें, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप में चाहे तो मेरी एक वीडियो रेफर कर सकते हैं जिसमें मैंने बताया था कि डैक्स हमारा कैसे, हाउ डैक्स वर्क्स। तो मैं उस वीडियो का रेफरेंस भी यहाँ पे डाल दूंगा। तो डैक्स हमेशा हमारा राइट टू लेफ्ट की तरफ काम करता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब ये हमारी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की नज़रिए से भी ये एक फ्रूटफुल स्टेप है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, ये हमारे पूरे डेटा पे नहीं करेगा, ये सिंपल क्या करेगा, पहले इतने डेटा को फिल्टर कर लेगा जहाँ पे भी हमारा फ्रूट्स नॉट इक्वल टू फ्रूट होगा, फिर जो भी इसको ये जो भी हम एक्सप्रेशन इससे कैलकुलेट करवाना चाहते हैं फिर ये कैलकुलेट करेगा। और इस सम से सिंपली क्या मतलब है कि हम सेलेक्टेड वैल्यू नॉट इक्वल टू फ्रूट है। तो मैं एक बार इसको हिट करता हूँ और अब हम देखते हैं कि हमारा क्या टोटल आ रहा है। बेसिकली रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारे वैल्यू आनी चाहिए जहाँ पे मतलब बाकी सारे फ्रूट्स के सामने वैल्यू आएगी, सिर्फ इसके सामने ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 500, 3, 800, 900 और 2, 11, तो ये हमारा टोटल आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका टोटल। अब हमें देखना है कि इसका टोटल क्या होगा। इसका मतलब जब इसमें इसका टोटल डिसॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसका रिमेनिंग टोटल होगा वो 1250 में से 1100 माइनस कर देंगे, जो भी हमारी वैल्यू आएगी, मतलब 150 रुपये जो होगा वो इसकी एक्चुअल वैल्यू होने वाली है फ्रूट की। तो अब हम चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। हम चाहें तो इस डैक्स को कंबाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको डिफरेंट स्टेप्स में कर रहा हूँ। आप अपने जैसे भी आप इंप्लीमेंट करना चाहें तो आप इस डैक्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर फ्रूट्स, फ्रूट क्वांटिटी कर देते हैं, नाम आप कुछ भी कर सकते हैं, क्वांट कर देता हूँ, राइट। इसमें भी मैं सेम चीज़ लिखने वाला हूँ, या फिर चलिए ठीक है ऐसे ही करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ सेलेक्टेड वैल्यू मेरा फ्रूट्स का इक्वल टू है फ्रूट्स, राइट। स्पेल को ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सॉरी, यहाँ पे मैं कोमा लगाना भूल गया हूँ, कोमा। तो ये कैलकुलेट करे
हम सम भी लिख सकते हैं अगर मैं डायरेक्ट इसको क्वांटिटी पास कर दूँ, क्योंकि एक ही है तो हम इसको करके देखते हैं। कैलकुलेट करें एंड फिल्टर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ। मेक श्योर करते हैं एक बार। अगर मैं सिंपली इसको बोल दूँ कि कैलकुलेट सम करे क्वांटिटी का, राइट, जहाँ पे मेरा फ्रूट्स इक्वल टू फ्रूट्स है, इसको हमें कोट्स में डालना पड़ेगा। इसको मैं एंटर करूँ अगर, और इसको यहाँ पे घेरूँ, तो ये आ गया, राइट। मैंने इसको सेपरेट कर लिया। वैसे भी कर सकते थे बट आई थॉट कि वो लेंथी हो जाता, फिर से मैं लिखता, इसलिए क्योंकि मेरे को एक ही के लिए कैलकुलेट करना था, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब मैं अपना फाइनल स्टेटमेंट कंक्लूड करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं एक ही नया मेजर्स बनाते हैं। नए मेजर्स में हम कुछ नहीं करेंगे, आप देखते जाइए, फॉलो करिए। टोटल के लिए मैं करता हूँ टोटल इफ, सेम हम स्टार्ट करते हैं कि अगर सेलेक्टेड वैल्यू फ्रूट्स का बराबर है फ्रूट्स पे, तो ये क्या करे, ये जो भी मेरा ये है कि कौन सा मेजर है, फ्रूट्स क्वांट, राइट, सॉरी कॉमा लगाना भूल गया, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। जो भी मेरा फ्रूट क्वांट्स है, क्योंकि फ्रूट क्वांट्स क्या है, फ्रूट क्वांट्स है मेरा 1250, उसमें से मुझे इसका जो टोटल है वो माइनस करना है, राइट। तो मैं माइनस करके कैलकुलेट करूंगा रेस्ट फ्रूट, और मैं क्या करूंगा, फिल्टर रिमूव कर दूंगा, क्योंकि अदरवाइज वो क्या करेगा, मैं जैसे ही इसको इस टेबल के अंदर लेके आऊंगा तो वो क्या करेगा, बाय फिल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी वो उनका जो भी कोरिस्पॉन्डिंग उनका टोटल होगा उसके सामने, वो उसको उसके कोरिस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैंने उसको यहाँ पे टैकल कर लिया। अब मैं कॉमा करता हूँ, अगर रेस्ट होता है तो बाकी रेस्ट फ्रूट्स का आ जाए। तो एक बार देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए, एक्चुअल टोटल हमारा 150 था। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई डिफरेंट वे है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप सजेशन दे सकते हैं। कुछ नया मेथड्स है, आप बता सकते हैं कि इसको इस तरीके से नहीं, आपने यहाँ गलती करी है। यू कैन पॉइंट आउट, लाइक एनी टाइम यू कैन पॉइंट आउट एंड लेट मी नो कि अगर यहाँ पे गलती मैंने बताई है, कुछ किया है। तो अगर आपको ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक आर अदर वीडियोज़ टू। हम आपके लिए डेक्स कंटेंट लेकर आएंगे। और मैंने एक दो कमेंट्स पढ़े भी, उसमें आप लोग बोल रहे थे कि आप डैक्स की सीरीज को कंटिन्यू करिए। डेफिनेटली विल डू, बट बहुत सारी सजेशंस एक साथ मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट आई विल डू माय बेस्ट टू लाइक कंप्लीट ऑल द स्टफ। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में।